जोहार झारखंड। चलिए आज मैं बता रहा हूँ आपको आज ऐसे शख्स के बारे में, है ना, जो विधानसभा में दहाड़ते हैं और उसके दहाड़ने से क्या होता है, दोनों मंत्री खड़े हो जाते हैं उसके विरोध में। तो टाइगर है, वो नहीं छोड़ने वाला है। तो मैं बताता हूँ आप लोग को कि सदन चल रहा है और ऐसा हो गया है सदन, ऐसे बात रखा जा रहा है, ऐसे बात रखा जा रहा है कि सब विधायक समझे कि जितने भी हैं उम्मीदवार सब ताकते रहते हैं और उस शख्स को सुनते हैं जिसका नाम है टाइगर जयराम महतो। उन्होंने बहुत जनता के हित के लिए, जनता के लिए, है ना, झारखंड के लिए वो हमेशा बात रखते हैं और अच्छे विवेक और बात को रखते हुए सदन में जब गरजे तो सबको ताकते रह जाते हैं, बीच में टोका-टोकी करते हैं, है ना। तो टाइगर है। देखिए, जयराम महतो जी है ना, वो हमेशा गाँव से आते हैं, और गाँव में, समाज में, झारखंड में हमारे क्या समस्या है ना, उसको उठाते हैं। एक से चाहे नीति नियोजन की बात बने या तो बिजली का बात बने, है ना, या तो किसी का भी समस्या हो, वो विभाग से रखते हैं और रखना भी चाहिए कि जनता के लिए बने हुए हैं और जनता के बीच जनता उनको लाया हुआ है ना। तो देखिए, जब उनकी बात बोलने आता है तो बीच-बीच में टांग अड़ाना शुरू हो जाता है ना, मतलब किसी कारणवश हो, है ना, और सही बात है। वो जो बोलते हैं उसमें कोई विरोधाभास होता ही नहीं है। एक गाँव की बात, समाज की बात, है ना, किसान की बात, शिक्षा की बात, वो लेते हैं। तो टाइगर जयराम महतो, है ना, एक ज़मीनी है और वो क्या होता है, किसी भी आंदोलन में, सही आंदोलन में वो हमेशा खड़े रहते हैं। शिक्षा की बात है, उन्होंने बोला कि कि जितने भी माननीय हैं सबको पढ़ाएँ और ये सही बात है। हमारे मोदी जी हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए, देखिए उन लोग क्या हुआ, उन लोग सरकारी स्कूल पढ़े, क्या उन लोग बड़े अभी नहीं हैं? है कि नहीं? लेकिन अब देखिए ये सब फूल फल रहा है, उन्हें शोषण हो रहा है और क्या हो रहा है, बच्चा के ऊपर क्या होता है कि बोझ लादा जा रहा है, दुनिया भर का भारी भरकम बोझ लादा जा रहा है पीठ में, जिससे उनको दिक्कत होती है ना? क्या ऐसा होना चाहिए? आज देखिए क्यों प्राइमरी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं? सब प्राइवेट में जाते हैं, क्यों? वजह तो है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है क्या? तो वहाँ कौन ध्यान देगा? अगर मानिए कि बच्चा पढ़ना शुरू कर दे, उस दिन से शुरू हो जाएगा, अच्छी पढ़ाई, अच्छी लिखाई, सब अच्छे-अच्छे ज्ञान मिलेंगे। तो अगर सही बात है तो कड़वी, है ना, कड़वी सच्चाई है, वो तो सबको चुभता है। और फिलहाल जयराम महतो ने ठीक ही बोला कि इतने बड़े मतलब मेडिकल की बात है, जहाँ तक रिम्स हॉस्पिटल की बात है ना, तो वहाँ देखिए कि बड़े-बड़े माननीय लोग हमें इलाज करवाना चाहिए, जब डॉक्टर भी हैं, है ना, लेकिन सब जाते हैं दूसरे स्टेट में, क्यों? यहाँ पे तो डॉक्टर एक से एक हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो फिर क्यों नहीं इलाज होना चाहिए यहाँ पर? और एक भी उनका बात भी सही है, एक गरीब इंसान अगर कुछ हो जाता है, तो क्या होता है?
है ना? उसको फ़ी नहीं है कि वो हॉस्पिटल में दे सके, प्राइवेट हॉस्पिटल में। ज़मीन बेचकर, सब कुछ बेचकर पैसा जुगाड़ करते हैं, इसके बाद वो फ़ी जमा करते हैं। ऐसा मतलब हो गया है। तो कैसे होगा? गरीब का उद्धार कैसे होगा? गरीब का ट्रीटमेंट कैसे होगा? किसान के बारे में बोले कि हमारी जो नहर है, डैम है, उसको अगर बाँध दिया जाए ठीक से, वो पानी का स्रोत अगर सालों भर मिल जाए किसान को, तो किसान धान के अलावा और सब उपजाऊ कर सकते हैं, जो बेच सकते हैं। फिलहाल हमारा झारखंड चावल का ही, धान का ही उत्पादन करता है। तो अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं जयराम महतो, तो परपरी लगता है लोगों को, परपरी नहीं लगनी चाहिए। कोई अगर अच्छा बात बोले तो उसका अमल करना चाहिए। जितने भी मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं, कोई भी मंत्री है, सबको मिल-जुल के काम करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि झारखंड का विकास हो, और सही भी बात है। किसान को और क्या है आपको बता रहे हैं, किसान का बहुत से एक मुद्दा है, तो मैं इससे कहना चाहूँगा कि करवाए थे इंश्योरेंस, मतलब किस धान का और सबका जो इंश्योरेंस हुआ, उसका पैसा किसान को नहीं मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए, है ना? 3 साल 4 साल सूखा का हो गया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो इसे मिलना चाहिए, है ना? बीमा करवाते हैं आप लोग, है ना? बीमा हो जाता है, सब कुछ होता है, इसके बाद भी बीमा नहीं मिलता है ना? तो सब होना चाहिए। तो ये सब मुद्दा जयराम महतो उठाते हैं सदन में, उठाना चाहिए, उठाना भी चाहिए, क्यों ना हो, है ना? तो उठाने का मतलब यही है कि भाई माननीय जो हैं सत्ता पक्ष के, उनको इस पर अमल करना चाहिए। हाँ भाई, ये सही काम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि सत्ता पक्ष भी ठीक से रहेंगे, है ना? चलो भाई, वो भी कहेंगे नहीं भाई, हम काम करेंगे, काम होना चाहिए। आखिर बजट तो पास हो गया, तो उठाते हैं, है ना? तो जयराम महतो जब भी होते हैं खड़ा ना, तो उनको सदन देखता है, वो सदन ही नहीं, पूरा राज्य देखता है, पूरा राज्य देखता है ना? टाइगर जयराम महतो को सब कोई देखना चाहते हैं, वो मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, तो सबको किरकिरी लगता है पेट में, सोए खुजली होना शुरू हो जाता है। वैसे भी तो जयराम महतो का टाइम कम ही मिलता है ना? तो अच्छे और विभाग रखते हैं, किसी से डर नहीं, किसी से भय नहीं, है ना? वो एकदम रखते हैं तो रखते हैं, और जनता के साथ बने रहते हैं हमेशा। कुछ भी मुद्दा हो, चाहे रोजगार का हो, स्थानीय मुद्दा हो, वो उसमें चले जाते हैं। खाली उनको बुलाया जाता है, वो चले जाते हैं, है ना? उसमें शामिल रहते हैं। तो फिर है ना? देखिए, हमारे झारखंड में सब कुछ है, सोना, मतलब यही जान लीजिए, लोहा, अपराध, बक्साइट सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि फिर भी झारखंड गरीब है। अगर हमें सब माननीय मिल के काम करें तो फिर झारखंड स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग। दूसरे स्टेट से यहाँ काम करने आएंगे, जैसे यहाँ के नवयुवक सब जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, है ना? लेकिन क्या होता है, एक अगर डेवलप हो जाए झारखंड का, तो देश क्या विदेश के भी आदमी आएंगे काम करने के लिए। तो जयराम महतो बहुत ही मतलब ज़मीनी नेता हैं, और वो हमेशा ज़मीन के ही मुद्दों की बात करते हैं, ज़मीनी बात करते हैं, ज़मीन की जो समस्या है उसकी बात करते हैं, है ना? तो होना भी चाहिए, है ना? तो कैसा लगा आप लोग इस वीडियो को? अच्छा चला तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर, है ना? कि झारखंड, है ना, कैसा होना चाहिए? जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो विधायक जी किस तरह से बात करते हैं, बात उनको करना चाहिए, होना भी चाहिए, है ना? काम होना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसे-ऐसे, क्योंकि देखिए,
आदमी को काम करना चाहिए कि जनता उनको भेजा हुआ है काम करने के लिए, काम ही नहीं कीजिएगा 5 साल बाद फिर आइएगा, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा सभी झारखंड वासी से, अच्छा उम्मीदवार चुनिए भैया, तब काम होगा। टाइगर जयराम महतो जैसा नेता को चुनिए, फिर देखिए काम होगा, और नहीं तो फिर 5 साल बीत जाएगा फिर। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो?